एक जंगल के अंदर गरीब आदमी रहता था। उसकी एक बीवी थी और तीन छोटे बच्चे थे। वो उनका पेट पालने के लिए जंगल के अंदर जाता और लकड़ियाँ काट कर शहर के अंदर जाकर बेच देता। और वो जंगल में लकड़ियाँ काटने के साथ साथ ज़मीन में खुदाई करता रहता था, इस उम्मीद में कि कोई ख़जाना हाथ लग जाए जिससे वो माला माल हो सके। एक दिन वो घर से निकला और साथ ही कुल्हाड़ी और बेलचा लेकर जंगल की तरफ चल पड़ा। जंगल में उसने एक जगह जाकर खुदाई करना शुरू कर दी। उसने लगातार 1 घंटे से ऊपर खुदाई की तो उसे ज़मीन के अंदर हल्की सी लोहे की कोई चीज़ दिखाई दी। उसने फिर तेज़ी से खुदाई करना शुरू कर दी। तो जैसे ही उसने पूरी खुदाई कर ली तो उसके सामने एक पित्तल की देग ज़ाहिर हो गई। अब उसने देग को अंदर से खोला तो वो बिल्कुल खाली थी। तो वो अंदर से मायूस हो गया। फिर दिल ही दिल में कहने लगा, चलो इसमें ख़जाना ना सही तो इसको बाज़ार ले जाकर बेच आऊँगा, कुछ दिनों तक खाने पीने का गुजारा हो जाएगा। अब वो घर लौट आया तो शाम हो चुकी थी। तो उसने देग के अंदर अपनी कुल्हाड़ी रख दी और सो गया। जब वो सुबह जंगल में जाने के लिए अपनी कुल्हाड़ी उठाने आया, जैसे उसने देग का ढक खोला तो उसके अंदर 50 कुल्हाड़ियाँ मौजूद थीं। वो ये देख कर चौंक उठा। उसने कहा, मैंने तो एक कुल्हाड़ी रखी थी, ये कैसे 50 हो गईं। फिर वो समझ गया कि इसमें कोई भी चीज़ रखेंगे तो वो 50 हो जाएगी, क्योंकि ये देग जादुई थी। वो फौरन जाकर बीवी को बताने लगा, खुश बात ये देखो, हमारा नसीब चमक उठा है। इसकी बीवी ने भी देखा तो वो भी हैरान हो गई। उसकी बीवी ने कहा कि अब हमारे बुरे दिन चले गए, उम्मीद है हमारी गुर्बत भी ख़त्म हो जाएगी। अब उसका खावंद और उसकी बीवी देग के मालिक बन गए। फिर उसकी बीवी हमसायों से कीमती चीज़ें मांग कर लाती और देग के अंदर रख देती तो सुबह वो चीज़ 50 हो जाती थी। फिर उसका खामन शहर जाकर अच्छे दामों में वो चीज़ें बेच आया करता था। देखते ही देखते कुछ ही दिनों में झोंपड़ी वाला घर महल में तब्दील हो गया। इसके आसपास के जो हमसाए थे वो भी परेशान थे कि इसके हाथ कौन सी चीज़ लगी है जिसने इसको माला माल कर दिया है। गांव के अंदर मौजूद चौधरी भी काफ़ी परेशान हो गया कि ये तो दिनों ही दिनों में मुझसे भी ज़्यादा अमीर हो गया। क्यों ना इस बात का पता लगाया जाए कि इसके पास इतना पैसा कहाँ से आ रहा है। एक रात चौधरी ने अपने दो बंदों को इसके घर भेजा कि जाओ मालूम करके आओ कि इसकी अमीरी का क्या राज है। तो रात काफ़ी हो चुकी थी। वो दोनों उसके घर की दीवार फिलांग कर उसके घर के अंदर दाखिल हो गए। उसके कमरे के बाहर कुछ देर बैठे रहे तो ये दोनों मियाँ बीवी आपस में कह रहे थे कि आज देग के अंदर सोने के कंगन रखते हैं। तो शोर ने बीवी से कहा, जाओ अपने कंगन ले आओ, मैं देग के अंदर रख आता हूँ और सुबह वो 50 हो जाएंगे। ये दोनों बंदे अपनी आंखों से ये नज़ारा देख रहे थे। तो कुछ ही देर बाद उसकी बीवी कंगन लेकर आ गई। तो वो अपनी बीवी के कंगन उठाकर देग वाले कमरे के अंदर चला गया और देग खोलकर उसके अंदर कंगन रख दिए। तो फिर वो सोने के लिए अपने दूसरे कमरे में चला गया। इन दोनों ने सीधा जाकर चौधरी साहब को बताया। तो चौधरी साहब ने कहा कि जाओ अभी के अभी वो देग लेकर आओ, अगर देग उठाकर नहीं आए तो मैं तुम्हें सजा दूंगा। फिर ये दोनों दोबारा वापस आए और दीवार फैलांग कर वो देग उठाकर चौधरी साहब के पास ले आए और इसमें वो दोनों कंगन भी मौजूद थे जो उस आदमी ने रखे थे। चौधरी ने देग को अपने कमरे के कोने में रख दिया और सुबह होने का इंतज़ार करने लगा। जैसे ही सुबह हुई तो उसने देग को खोला तो उसके होश उड़ गए। उसके अंदर 50 सोने के कंगन मौजूद थे। अब सुबह हो चुकी थी तो देग के मालिक ने सोचा कि जाकर कंगन निकाल कर शहर बेच आए। तो जैसे ही वो देग वाले कमरे के अंदर गया तो वहाँ जाकर उसने देखा कि देग गायब थी। वो काफ़ी परेशान हुआ और बीवी को बुलाया कि देग कहाँ है। तो उसकी बीवी ने परेशानी के आलम में कहा, मुझे मालूम नहीं है। देग का मालिक काफ़ी परेशान हुआ। तो ये दोनों समझ गए कि देग किसी ने चोरी कर ली है और उनको देग का राज भी मालूम हो चुका है। किसी न किसी तरीके से अब हमें देग वापस लानी है। तो इसकी बीवी ने कहा, हमें कुछ दिन तक इंतज़ार करना चाहिए, पहले देखना होगा कि कौन सा बंदा हमारे गांव के अंदर अमीर होता जा रहा है, तो हम समझ जाएंगे कि देग उसी के पास है, फिर हम दूसरा लाया अमल करेंगे। अब देग का मालिक रोज़ाना गांव के अंदर जाता और देखता कि किसके पास ज़्यादा पैसा आ रहा है। काफ़ी दिन वो चक्कर लगाता रहा पर मालूम नहीं हो पा रहा था। ये मालूम करने के लिए वो एक दिन सुबह उठकर गया तो देखा कि कुछ ही दिन पहले जो चौधरी साहब ने अपनी नई हवेली बनवाई थी, सारी हवेली को नीचे गिरा कर उसकी जगह एक खूबसूरत महल बनवा रहा है।
اب سارا ماجرا دیکھ کر دیگ کا مالک ساری کہانی سمجھ چکا تھا کہ ہو نہ ہو دیگ چودھری کے پاس ہے۔ اس نے رات ہونے کا انتظار کیا، پھر چودھری کے گھر چوری چپ کے چلا گیا۔ وہاں پر اس نے چودھری کے کمروں کی تلاشی کرنا شروع کر دی تو اسے ایک کمرے میں دیگ رکھی دکھائی دی۔ اس نے سوچا کہ دیگ اپنے ساتھ لے جائے، پر سین کے اندر پہرا دیتے ہوئے دو بندے نظر آئے تو پھر وہ خاموشی سے واپس وہاں سے نکل آیا اور واپس آ کر اس نے سارا قصہ اپنی بیوی کو سنایا تو اس کی بیوی نے کہا کہ چودھری کافی مضبوط بندہ ہے، وہ ہمیں مروا دے گا اگر ہم اس سے ڈائریکٹ جا کر دیگ مانگیں گے۔ تو اس کے خاوند نے کہا کوئی نہیں، میرے پاس ایک ترکیب ہے، ہم اس پر عمل کریں گے۔ وہ ایک سپیرے کے پاس چلا گیا اور اس کو کہا کہ مجھے ایک سانپ چاہیے۔ پھر وہ سانپ لے کر رات کو چودھری کے گھر داخل ہو گیا۔ چھپتے چھپاتے ہوئے وہ دیگ والے کمرے کے اندر داخل ہو گیا۔ وہاں جا کر اس نے دیگ کے اندر سانپ ڈال دیا اور اوپر سے بند کر دیا۔ پھر وہ گھر چلا آیا۔ جیسے ہی 4 سے 5 گھنٹے گزرے وہ دوبارہ چودھری کے گھر چلا آیا اور اس نے وہاں جا کر دیگ کو کھول دیا تو اس کے اندر سے 50 سانپ نکل آئے اور وہ چودھری کے گھر میں پھیل گئے۔ تھوڑی دیر میں وہ چودھری کے کمرے کے اندر چلے گئے اور چودھری نے سانپوں کو دیکھ کر وہاں سے بھاگنا شروع کر دیا۔ جیسے ہی چودھری کے چوکیداروں نے دیکھا تو وہ بھی محل چھوڑ کر باہر بھاگ گئے تو دیگ کا مالک آرام سے دیگ کو اٹھا کر گھر لے آیا اور گھر آ کر اس نے بیوی سے کہا کہ میں دیگ لے آیا ہوں، اب ہمیں یہ گاؤں چھوڑ دینا چاہیے تاکہ ہم کسی محفوظ جگہ پر جا کر زندگی نئے سرے سے بسر کر سکیں۔ پھر انہوں نے اپنا گاؤں چھوڑ دیا اور وہاں سے دور دراز ایک دوسرے گاؤں کے اندر جا کر رہنے لگے اور وہاں جا کر انہوں نے ایک عالی شان محل تیار کرایا اور ان کے اپنے آس پاس کے گھروں کے قریب جتنے بھی غریب لوگ رہتے تھے ان کو بھی اچھے مکان بنوا کر دیے اور سب کی مالی امداد کرنے لگے۔ پھر وہ ہنسی خوشی رہنے لگے۔ مزید اچھی اچھی کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔